यूपी के बलिया में दिन दहाड़े एसडीएम-सीओ के सामने युवक का मर्डर। बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह पर हत्या का आरोप। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और एसओ को किया सस्पेंड। हादसा गैंगरेप मामले में एक्शन में सीबीआई। आज पीड़िता की मां और भाभी से करेगी पूछताछ। आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में दे सकती है अर्जी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में नामांकन आज आखिरी दिन। 94 सीटों पर अब तक 340 प्रत्याशियों ने किया पर्चा दाखिल। नड्डा की आज बांका में रैली। जम्मू कश्मीर में 370 पर 6 दलों के एकजुट होने पर एक्टिव हुई बीजेपी। बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए पार्टी ने बुलाई आपात बैठक। पाकिस्तान में इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। गुजरावाला में मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की अगुवाई में 11 विपक्षी दलों का खुला मोर्चा। हिरासत में 400 से ज्यादा कार्यकर्ता। और शारजाह में क्रिस गेल की आंधी में उड़े चैलेंजर्स। पंजाब ने बेंगलुरु को 8 विकेट से दी मात। लगातार 5 हार के बाद किंग्स को मिली जीत। धोखेबाज चीन का जहरीला बयान। जंग के लिए उतावले हैं जिनपिंग। एलएसी पर कोल्ड वॉर चाहता है चीन। एलएसी पर भारतीय सेना है तैयार। जिनपिंग को सबक सिखाना है इस बार। न रूस काम आएगा न पाकिस्तान। राफेल के हमले से बीजिंग बन जाएगा कब्रिस्तान। इस बार होगा चीन का फुल एंड फाइनल। चीन जंग चाहता है तो जंग ही सही। वो जंग करेंगे, हम खत्म करेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और लगता है कि इस वक्त जिनपिंग अपने आपे में नहीं है। दूसरों की जमीनों को हथियाने वाले चीन के सिर पर खून सवार है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने जंग की धमकी देने की बात कहकर अपना मजाक उड़ाया है। कभी चीनी मीडिया भारत को जंग में हराने की बात करता है तो कभी जिनपिंग भारत को ललकारते हैं। चीन ने की जंग की ललकार। सेना है सबक सिखाने को तैयार। जंग हुई तो हारेगा चीन। जिनपिंग दोबारा नहीं बजाएंगे जंग की भी।
एलएसी पर सेना का जोश हाई है। इस बार जिनपिंग की शामत आई है। भारतीय तोपों से निकलते ये आग के गोले चीन की बर्बादी की इबारत लिखने वाले हैं। जिनपिंग ने अगर जंग का आगाज किया तो इस सदी की चीन की यह आखिरी जंग होगी। एलएसी पर बीते 6 महीने से भारतीय और चीनी सेना आमने सामने है। किसी भी तरह के जंगी हालात से निपटने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से चौकस और अलर्ट है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इस बात की पुख्ता खबर है कि इस बार ठंड में चीन एलएसी पर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सेना भी तैयार है। भारतीय सेना ने अगले 14 महीनों तक के लिए रसद और हथियार एलएसी पर जमा कर लिए हैं। यानी अगर जंग ऐलान हुआ तो फिर चीन साफ हो जाएगा। साउथ चाइना सी से आ रही खबरों की माने तो शी जिनपिंग ने अपने बयान में सैनिकों से कहा, आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए। साथ ही आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इससे पहले भी फॉरवर्ड पोस्ट पे गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि सभी युद्ध के लिए तैयार रहें। तो अब जो उनकी ये गिदड़ भभकी है, इससे हमको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम तैयार नहीं है? हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। युद्ध करना और युद्ध के लिए तैयार रहना ये दोनों अलग की चीज है। और स्थिति इस समय ऐसी है कि चीन लड़ने की स्थिति में नहीं है। चीन ने बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो लंबे गतिरोध में डटे रहने के लिए तैयार हैं। भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग नदी के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक रूप से अहम कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था, जिससे वहां भारतीय सेना की स्थिति काफी मजबूत हो गई। इस वक्त भारतीय सेना ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल पर तैनात है। ये तीनों ही इलाके ऊंचाई पर हैं और यहाँ से चीन की हर हरकत की निगरानी बारीकी से और बेहतर तरीके से की जा सकती है। अब चीन दोबारा इन इलाकों पर काबिज होना चाहता है और इसी को लेकर चीनी सेना में खींच मची हुई है। चीन इस बात को इस समय अच्छी तरह जानता है कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है। अब भारत 2020 का एक विश्व शक्ति वाला भारत है। इसलिए चीन कितनी भी तैयारी कर ले, मगर भारत के आधुनिक हथियारों को देखते हुए और भारतीय सेना की हर प्रकार की तैयारियों को देखते हुए भारत के सामने चीन अभी किसी प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उधर 13 घंटे चली भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की सोमवार को बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, सिवाय इसके कि दोनों देश बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि एलएसी पर जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट हो सके। लेकिन चीन इस बीच भारत के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अपनी खींच उतार रहा है। सामने से तो चीन जंग के लिए मना करता है, लेकिन एलएसी पर वो जंग की तैयारियों को लेकर बेहद आक्रामक है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन नेवी किसी भी मुल्क को टक्कर देने का मादा रखती है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। इस बार चीन की जल समाधि तय। ड्रैगन के खात्मे का मास्टर प्लान तैयार। मलक्का स्ट्रेट में दफन होंगे चीन के मंसूबे।
समंदर का नीला पानी अब होगा लाल। शम नो वरुणः, ये इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य है। इसका मतलब होता है पानी के देवता हमारे लिए शुभ हो। इंडियन नेवी समंदर में चीन को घेरने के लिए एक नया प्लान बना रही है, जिसके बाद चीन हथियार निश्चित रूप से डाल देगा। प्रशांत महासागर से लेके साउथ चाइना सी तक चीन इस पूरे समुद्री इलाके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि इसी समंदर में उसकी जल समाधि लगने वाली है, और इसकी समाधि की सबसे बड़ी वजह बनेगा मलक्का स्ट्रेट। आइए सबसे पहले ग्राफिक की मदद से ये समझिए कि आखिर मलक्का स्ट्रेट क्या है और कहां पर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक सकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन के कुल तेल का करीब 80% इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट के सकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए चीन पाकिस्तान पर नजरें लगाए है और वहां कई परियोजनाएं डेवलप कर रहा है। चीन जहां मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार नेवी कमांड को इसके मुहाने पर खड़ा कर दिया है। चाइना का जो ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ, अंगोला और वेनेजुएला से जो ऑयल आता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, और भी तमाम वस्तुओं का आयात निर्यात चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से करता है। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है, इसके टिपिंग पॉइंट पे अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में भारत का जो एक थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पूरे स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट कर सकता है और चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते। भारत मलक्का स्ट्रेट पर अगर चीन का रास्ता बंद कर दे तो उसके तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसी बात का डर चीन को भी है, इसलिए वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर न रहना पड़े। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकता है। इस इलाके में भारत का पूरा कंट्रोल है। इंडियन नेवी यहाँ चीन को घेर कर सबक सिखा सकती है। इस तरीके से चाइना भारत को घेरने की साजिशें रचता है। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है, चाइना भारत के जो है तमाम अन्य छोटे पड़ोसी देशों को अपने कर्ज की जाल में फंसा करके वहाँ अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा करके उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से चाइना भारत को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चाइना को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की तैयारी कर रखी है। भारत भी लगातार इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिल करके, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिल करके चाइना को घेरने की तैयारी में है। चीन की घेराबंदी इंडियन नेवी अकेले नहीं कर रही है, उसके साथ यूएस, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेवी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में अगर चीन ने समंदर में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो भारत के साथ साथ बाकी 3 मुल्कों की नेवी भी उसका शिकार करेंगे। आगे आपको बताएंगे नेवी की उन वॉर मशीन्स के बारे में जिसकी मदद से वो चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ भारत चीन सीमा पर युद्ध का बनता माहौल और दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन को घेरने में जुटे क्वाड देशों से मिल रही चुनौती। चीन इन दिनों कई मोर्चों पर घिरता जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की साजिश रच रहा है चीन। साउथ चाइना सी में लगेगी चीन की मनमानी पर लगाम। भारत ने क्वाड ग्रुप के जरिए शुरू की चीन की घेराबंदी। एलएसी पर जंग हुई तो चीन को पड़ेगी चौतरफा मार। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव घटाने के
डिप्लोमेटिक चैनल भले ही बंद ना किए गए, लेकिन चीन युद्ध की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में चीन की चाल को समझते हुए भारत ने भी समय रहते तैयारी कर ली है और सीमा पर युद्ध के साजो सामान पहुंचा दिए हैं, जो कि चीन पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। क्वाड देश इस समय चीन को दक्षिणी चीन सागर में घेरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यदि ये चारों देश मिलकर के चीन को दक्षिणी सागर में घेर लें तो चीन का 60% एक्सपोर्ट और 80% एनर्जी सोर्स इसको रोक दें तो चीन एक प्रकार से आर्थिक रूप से कोलैप्स हो जाएगा। भारत ने चीन को क्वाड देशों की मदद से भी घेरने की तैयारी कर रखी है और पिछले दिनों इसकी झलक भी दिखी। हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। इससे चीन बौखला गया है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका क्वाड देशों के बहाने नाटो का एशियाई वर्जन तैयार करने की कोशिश में है और इस तरह अमेरिका अपना हित साधने में जुट गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनका एक कॉम्बिनेशन जो काफी पुराने समय से था लेकिन उसको अभी एक्टिव किया गया है। इससे चीन बुरी तरह घबराया हुआ है। कारण ये कि क्वाड की जो एकत्रित क्षमता है, जो एकत्रित ताकत है, वो चीन को घेरने के लिए इंडिया पैसिफिक में पूरी तरह से इफेक्टिव है और वो न केवल मिलिटरीली बल्कि वो ट्रेड को भी रोक सकती है। दरअसल चीन की बढ़ती मंशा पर ब्रेक लगाने के लिए 2007 में कोरिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का गठन किया गया था, जिसमें शामिल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। ये चारों देश आपस में नियमित आधार पर बैठकें करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और मिलिट्री युद्धाभ्यास भी करते हैं, जो एक तरह से चीन को चेतावनी भी है। चीन की दादागिरी बढ़ती गई तो 2017 में क्वाड गठबंधन को फिर से एक्टिव किया गया और चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में घेरने की स्ट्रेटेजी तैयार की गई। क्वाड देशों ने 6 अक्टूबर को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत की, जिसमें चीन को हर हाल में रोकने की सहमति बनी। चीन क्वाड देशों की गतिविधियों को क्षेत्र में अपनी संप्रभुता को खतरा मानता है और इनकी जिस तरह की एक्सरसाइजेज मालाबार में हुई हैं या जैसी मलाक्का स्ट्रेट के पास अंडमान सी में हुई हैं, इनकी वजह से चीन एक घिरी हुई पोजीशन में है। चीन की सीमा से सटे कई देश उसकी चाल से परेशान हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को आगाह किया कि चीन ने सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। दरअसल अमेरिका भी चीन को सबक सिखाने के मूड में है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि चीन से युद्ध हुआ तो अमेरिका के साथ ही क्वाड देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर और ताइवान में मोर्चा खोल देंगे। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। यूपी के बलिया में दिन दहाड़े एसडीएमसीओ के सामने युवक का मर्डर। बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह पर हत्या का आरोप। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद एसडीएमसीओ और एसओ को किया सस्पेंड। हाथरस गैंगरेप मामले में एक्शन में सीबीआई। आज पीड़िता की मां और भाभी से करेगी पूछताछ। आरोपियों के रिमांड के लिए कोर्ट में दे सकती है अर्जी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। 94 सीटों पर अब तक 340 प्रत्याशियों ने किया पर्चा दाखिल। नड्डा की आज बांका में रैली। जम्मू कश्मीर में 370 पर 6 दलों के एकजुट होने पर एक्टिव हुई बीजेपी। बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए पार्टी ने जम्मू में बुलाई आपात बैठक। पाकिस्तान में इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। गुजरावाला में मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की अगुवाई में 11 विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा। हिरासत में 400 से ज्यादा कार्यकर्ता। और शारजाह में क्रिस गेल की आंधी में उड़े चैलेंजर्स। पंजाब ने बेंगलुरु को 8 विकेट से दी मात। लगातार 5 हार के बाद किंग्स को मिली जीत।